सेवा नहीं कर सकता हूँ। और वास्तविक जो स्वरूप है, वास्तविक जो भजन है, उस भजन सेवा का ही नाम भजन है। अंजलि तो भगवान ने सेवा ली और सुंदर। और जब रासु यज्ञ जब होने लगा तो यज्ञ में प्रथम पूज्य किसको माना जाए, सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो पांडवों ने एक सुर में खड़े होकर कह दिया कि जिस सभा में द्वारकाधीश बैठे हों, हमारे केशव जहाँ बैठे हों, उनके सिवाय प्रथम पूज्य दुनिया में भला और कौन हो सकता है। तो हमारे प्रथम पूज्य तो द्वारकाधीश कृष्ण ही हैं। ये बात जब कहीं तो बंकी भुआ का बेटा, कन्हैया की भुआ का बेटा था शिशुपाल, खड़ा हो गया, खड़ा होकर भला बुरा कहने लगा, भगवान के लिए गालियां देने लगा। अच्छा, इसके हाथ पास एक माला थी, 100 मोतियों की माला, और भगवान ने इसको वरदान दिया था कि जब तक ये 100 गालियां मुझे देगा तो मैं माफ करता रहूंगा। अपनी बुआ को वरदान दिया था। और जब ये 100 से ऊपर इसका निकल जाएगा, 100 से ऊपर गालियां इसने मुझे यदि दी तो मैं इसका वध कर दूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा इसको। तो शिशुपाल जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। पर ऐसा बालक यदि किसी के यहाँ हो तो लोग समझ डर जाती है, विचित्र ये कैसा बालक हुआ है। तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि जिसकी गोद में जाकर इसकी 2 भुजा और एक तीसरा नेत्र गायब हो जाएगा, वही व्यक्ति इसका वध करेगा, इसका प्राणांत करेगा। तो जब भी शिशुपाल का जब जन्म हुआ, तो जब भी कोई आता है तो शिशुपाल की माँ शिशुपाल को सबकी हाथ में दे देती है गोद में, लो कि तुम भी लो, तुम भी इसे आशीर्वाद दो। आज कन्हैया भी पहुंचे अपनी बुआ के घर और शिशुपाल को कन्हैया के हाथ में दे दिया कि ले भैया, ये तेरा भाई है। जैसे ही प्रभु के हाथ में शिशुपाल पहुंचा तो उसका तीसरा नेत्र और दोनों भुजा गायब हो गई। तो बुआ रोकर कहने लगी, भैया तू क्या तेरे भाई को मारेगा। प्रभु कहते हैं विधि के लेके को कोई मिटा नहीं सकता बुआ, जिसकी जान लिखी है वैसे ही होगा। पर हाँ, आप इतनी चिंतित ना हो, मैं इसके 100 अपराधों तक क्षमा करता रहूंगा। जब तक ये 100 अपराध मेरे साथ करेगा मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा। और जैसे ही प्रश्न खड़ा हुआ कि कन्हैया ही प्रथम पूज्य हैं, तो ये भला बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा, देता रहा गाली। और 100 से और जैसे ही गालियां दी तो पांडव खड़े हो गए, बोले शिशुपाल शांत हो जा, ये तो तेरी जिह्वा काट कर फेंक दूंगा। अर्जुन ने कहा, गोविंद ने शांत किया, कुछ मत कहो, इसका समय नजदीक आ गया। और 100 से ऊपर गालियां जब दी तो भगवान ने चक्र का आवाहन किया और सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का भगवान ने वध कर दिया और इसमें से एक सुंदर ज्वाला निकली और भगवान के श्री अंग में जाकर समाहित हो गई। भगवान ने इसको सायुज मुक्ति प्रदान कर दी। ये वही जय विजय थी। शिशुपाल का वध कर दिया भगवान ने, उसका भी उद्धार किया। और ऐसे पांडवों की इसकी कीर्ति को भगवान ने बढ़ाया और चारों दिशाओं में पांडवों की जय जयकार होने लगी। ऐसे भगवान का परिवार बढ़ता चला गया। भगवान के एक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। एक पत्नी के द्वारा 10 पुत्र, एक पुत्री और 16,108 रानियां थी भगवान की। तो अब कैलकुलेशन कर लेना आप कितना बड़ा परिवार होगा भगवान। इतने बड़े परिवार को लेकर प्रभु चलते हैं साथ में। ये जो नगीला करने के लिए भगवान आते हैं धराधाम पर, ये हमें बताने आते हैं कि किस प्रकार जीवन जिया जाता है, कैसे जीवन में रहना चाहिए। भगवान के जीवन में इतनी परिस्थितियां आई, इतने कष्ट जीवन में आए, पर प्रभु आप कहीं एक जगह भी ऐसा लिखा बता दें कि यहाँ भगवान आज दुख में बैठे हैं, या माथा पकड़ कर बैठे हैं, या चिंता में बैठे हैं। अंजलि आरती। ऐसा सुंदर परिवार भगवान का। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान का नाम दीनबंधु है, भगवान करुणा निधान है। भगवान इतने बड़े दीनबंधु हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि ऐसे भगवान दीनबंधु हैं तो कौन से दीन को बंधु बनाया भगवान ने, किस दीन पर प्रभु ने कृपा की। तो यहाँ सुदामा जी का चरित्र सुनाया सुखदेव जी ने कि कृष्ण ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तवान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। कृष्ण से भगवान के बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा जी। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तवान्